नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। आज हम उन मानसिक बाधाओं की गहराई में उतरेंगे जो अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम से लेकर परफॉर्मेंस की घबराहट तक, ये वो मानसिक दीवारें हैं जो किसी भी इंसान को अपनी असली क्षमता तक पहुंचने नहीं देती। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी रुकावटें बाहरी दुनिया में है ना? लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विषय में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम अपनी सोच के इस नजरिए को कैसे बदल सकते हैं। इस पूरी बात को समझने के लिए शुरुआत करते हैं चेरोकी आदिवासियों की एक बहुत ही पुरानी और मशहूर कहानी से। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पोते को जिंदगी का एक अहम सबक सिखा रहा था। उसने कहा, मेरे अंदर एक भयंकर लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई दो भेड़ियों के बीच है। जाहिर है, ये सुनकर बच्चा हैरान रह गया और उसने तुरंत पूछा कि इस लड़ाई में अंत में कौन सा भेड़िया जीतता है। देखा जाए तो ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। अब जरा इन दोनों भेड़ियों के बीच का अंतर समझिए, जो सच में बहुत दिलचस्प है। बूढ़े व्यक्ति ने समझाया कि एक भेड़िया बुरा है, वह क्रोध, ईर्ष्या, लालच और खुद पर दया खाने जैसी भावनाओं का प्रतीक है, जबकि दूसरा भेड़िया अच्छा है, जो आनंद, शांति, उम्मीद और करुणा को दर्शाता है। जब पोते ने पूछा कि जीतेगा कौन, तो दादा का जवाब बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा था। वही भेड़िया जीतेगा जिसे तुम खाना खिलाओगे। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जो विचार हम रोज अपने दिमाग में पालते हैं, अंत में वही हमारी असल मानसिकता बन जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, डर का भ्रम। क्या हमारा डर सच में असली है या फिर सिर्फ दिमाग की एक उपज? इसे एक पुरानी ज़ेन कहानी से समझते हैं। एक आदमी की पत्नी का देहांत हो गया था, लेकिन मरने से पहले पत्नी ने उससे वादा लिया था कि वो किसी और से प्यार नहीं करेगा, वरना वो भूत बनकर वापस आएगी। खैर, कुछ समय बीता और उस आदमी ने दूसरी सगाई कर ली। अब क्या था, हर रात पत्नी का भूत उसे डराने आने लगा। भूत को सब कुछ पता होता था, वे क्या बातें करते हैं, क्या खाते हैं, सब कुछ। परेशान होकर वो आदमी एक ज़ेन मास्टर के पास गया। मास्टर ने उसे एक तरकीब बताई। अगली रात जब भूत आया तो आदमी ने अपनी मुट्ठी में कुछ बीन्स लिए और भूत से पूछा, बताओ मेरे हाथ में कितने बीन्स हैं? और क्या आप यकीन करेंगे, भूत अचानक गायब हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भूत केवल एक भ्रम था जो उस आदमी के अंदर के अपराध बोध से पैदा हुआ था। जिस बात का जवाब आदमी को खुद नहीं पता था, उसका भ्रमित मन भी वो नहीं बता सकता था। ये भूत वाली कहानी ना बिल्कुल 11 साल की रूमी के अनुभव जैसी है। रूमी ने हफ्तों तक अपनी साइंस की परीक्षा के लिए दिन रात पढ़ाई की, लेकिन परीक्षा से ठीक एक रात पहले उसने एक भयानक सपना देखा कि वो क्लास में बैठी है और पेपर साइंस का नहीं बल्कि मैथ्स का है। वो घबराहट के मारे रोने लगी, लेकिन तभी उसकी आंख खुली और उसने चैन की सांस ली कि वो तो सिर्फ एक सपना था। जब वो असल में परीक्षा देने गई तो पेपर साइंस का ही था और उसने बहुत ही शानदार तरीके से उसे पूरा किया। यह हमें बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे हमारा दिमाग हमारे ही डर को एक डरावनी फिल्म की तरह हमारे सामने चलाता रहता है। अब आते हैं हमारे दूसरे दिलचस्प पहलू पर, अदृश्य रस्सियों को तोड़ना और सीमित मान्यताओं का जाल। कैसे ये मानसिक भ्रम धीरे धीरे अदृश्य रस्सियों में बदल जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इतना विशालकाय हाथी एक छोटी सी लकड़ी की खूंटी और पतली सी रस्सी से कैसे बंधा रहता है? इसका कारण बहुत गहरा है। जब हाथी का बच्चा छोटा और कमजोर होता है तो उसे उसी रस्सी से बांधा जाता है। वो भागने की बहुत कोशिश करता है, बहुत जोर लगाता है, लेकिन नाकाम रहता है। बार बार की इस विफलता से वो अपने दिमाग में ये बैठा लेता है कि वो इस रस्सी को कभी नहीं तोड़ सकता। फिर जब वो बड़ा और बहुत ताकतवर हो जाता है तब भी वो उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने एक झूठी सच्चाई को अपना लिया है। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि वो रस्सी कभी मजबूत थी ही नहीं, मजबूत तो वो झूठा विश्वास था। बिल्कुल यही बात हम इंसानों पर भी लागू होती है। हमारी पुरानी असफलताएं अक्सर छात्रों और प्रोफेशनल्स के दिमाग में एक पिंजरा सा बना देती हैं। हम ये मान बैठते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, और यकीन मानिए किसी भी चीज में फेल होने से कहीं बड़ी गलती ये मान लेना है कि हम कभी सफल ही नहीं हो सकते। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, गिलास को नीचे रखना और दुनिया का भारी बोझ उठाना। जब इन सीमित मान्यताओं को लंबे समय तक ढोया जाता है तो असल में क्या होता है? इसे आजकल की भाषा में बर्नआउट कहते हैं।
ध्यान रहे, बर्नआउट केवल थकान नहीं है, ये शरीर और मन का पूरी तरह से टूट जाना है। कॉलेज के पहले साल में पढ़ रही अपूर्वा नाम की एक छात्रा के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रात के 3 बज रहे थे, उसे अपना पेपर जमा करना था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो इतनी ज्यादा एंग्जाइटी में थी कि उसे लग रहा था जैसे वो सब कुछ हार रही है। ये सिर्फ एक दिन के काम का बोझ नहीं था, ये उस मानसिक बोझ का नतीजा था जो वो कई महीनों से अपने कंधों पर ढो रही थी। अब जरा इस डेटा पर गौर कीजिए, ये सच में चौंकाने वाला है। अमेरिकन कॉलेज हेल्थ एसोसिएशन के मुताबिक 87% छात्र, जी हाँ 87% छात्र पढ़ाई के दौरान कम से कम एक बार अपनी जिम्मेदारियों के भारी बोझ तले खुद को बुरी तरह दबा हुआ महसूस करते हैं। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये एक बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ क्राइसिस है जहां लोग लगातार एक गहरे तनाव में जी रहे हैं। और इसका असर सीधा उनकी परफॉर्मेंस पर दिखता है। उन 87% छात्रों में से लगभग 45% का कहना है कि इस भयंकर तनाव की वजह से उनकी पढ़ाई में सीधे तौर पर गिरावट आई है। ये बिल्कुल साफ दर्शाता है कि जब हम मानसिक दबाव को सही तरीके से मैनेज नहीं करते तो ये हमारी काम करने की क्षमता को कितनी बुरी तरह से तोड़कर रख देता है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए माइक मार्गोलीज के पानी के ग्लास वाले उदाहरण को लेते हैं। मान लीजिए हम पानी से भरा एक ग्लास पकड़ते हैं। अगर हम इसे बस 1 मिनट के लिए पकड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। लेकिन अगर हम इसे 1 घंटे के लिए पकड़ेंगे तो हमारे हाथ में दर्द होने लगेगा, और अगर हम इसे पूरे 1 दिन तक ऐसे ही पकड़े रहेंगे तो हाथ सुन्न हो जाएगा, बिल्कुल लकवाग्रस्त जैसा महसूस करेगा। तनाव भी ना बिल्कुल इस पानी के ग्लास की तरह ही है। इसलिए यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है, वो ये कि मानसिक रूप से मजबूत होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम दर्द सहते रहें और उस भारी ग्लास को जिद्दी बनकर पकड़े रहें। असली मेंटल टफनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस इस बात में है कि हमें यह पहचाने कि कब हमें उस ग्लास को नीचे रख देना चाहिए। थोड़ा रिलैक्स करना, अपना ख्याल रखना और तनाव को छोड़ना हार मानना नहीं होता, बल्कि यही सबसे बड़ी समझदारी है। अब जब हमने वो भारी गिलास नीचे रख ही दिया है तो चलिए देखते हैं गलतियों का विज्ञान, यानी असफलता को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया। अयान नाम के एक लड़के की कहानी सुनिए। उसे मैथ्स और पढ़ाई से बहुत डर लगता था क्योंकि वो गलतियां बहुत करता था। एक रात उसके पिता ने, जो कि पेशे से एक दर्जी थे, अयान को एक बहुत ही गहरी बात सिखाई। उन्होंने कहा कि जीवन बिल्कुल कपड़ा सिलने जैसा है। अगर कोई गलती होने पर धागे को गुस्से में जोर से खींचा जाए तो कपड़ा फट जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा रुककर गलत सिलाई को आराम से हटाकर फिर से कोशिश की जाए तो वही कपड़ा और भी मजबूत हो जाता है। अयान की टीचर ने भी उसे यही बात एक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाई। उन्होंने कागज पर एक छोटा गोला बनाया और उसे कहा, कंफर्ट जोन, जहां सब कुछ सुरक्षित है, आप फेल नहीं होते पर आप कुछ नया सीखते भी नहीं हैं। फिर उसके बाहर एक बड़ा गोला बनाया और उसे नाम दिया लर्निंग जोन। उन्होंने समझाया कि असली ग्रोथ इसी बड़े गोले में होती है और वहां पहुंचने के लिए गलतियां करना एक बहुत ही जरूरी शर्त है। और सिर्फ इतना ही नहीं, टीचर ने अयान को एक मिस्टेक नोटबुक बनाने को कहा। इसका फ्रेमवर्क बहुत ही सॉलिड और एक्शनेबल था। सबसे पहले अपनी गलती को पहचानना, फिर ये देखना कि उस गलती ने क्या सबक सिखाया, और अंत में उसके अनुसार खुद में एक एडजस्टमेंट या सुधार करना। और आप जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? इसी तरीके का इस्तेमाल करके अयान ने एक साइंस फेयर में अवार्ड जीता। परफेक्शन के लिए नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को नाप कर उनसे सीख कर लगातार आगे बढ़ने के लिए। अयान की ये कहानी सुनकर मुझे सीधा बास्केटबॉल के लेजेंड माइकल जॉर्डन की याद आती है। जॉर्डन का साफ मानना था कि असफलता जीवन का एक बहुत ही नॉर्मल हिस्सा है। हर इंसान किसी ना किसी चीज में फेल होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो चीज वो बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते थे वो था कोशिश ही न करना। जब हम कोशिश करते हैं तभी हम सीखते हैं। और हाँ, असफलता को देखने का नजरिया चीनी किसान चाइनीज फार्मर की उस प्रसिद्ध कहानी से भी एकदम साफ होता है। कहानी में किसान का घोड़ा भाग जाता है। लोग कहते हैं, अरे कितना बुरा हुआ। किसान बस इतना कहता है, शायद। कुछ दिन बाद घोड़ा वापस आता है और अपने साथ कई और जंगली घोड़े ले आता है। लोग कहते हैं, वाओ कितना अच्छा हुआ। किसान फिर कहता है, शायद। फिर किसान का बेटा उसी घोड़े से गिरकर अपनी टांग तोड़वा लेता है और इसी टूटी टांग की वजह से वो जंग में जाने से बच जाता है। तो यहाँ मेन पॉइंट ये है कि कोई भी घटना अपने आप में पूरी तरह से अच्छी या बुरी नहीं होती। हमें किसी भी फेलियर को लेकर तुरंत कोई परमानेंट फैसला नहीं सुनाना चाहिए।
और अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर, दृढ़ता की शक्ति, रिजेक्शन से लेकर सफलता तक का सफर। चलिए देखती हैं कि जब हम इन सभी बातों को एक साथ मिलाते हैं तो क्या होता है। इन सब बातों का शायद सबसे बेहतरीन और जाना माना उदाहरण है जेके राउलिंग। 1990 के दशक में वो एक बेहद मुश्किल वक्त से गुजर रही एक सिंगल मदर थीं। उन्होंने अपनी किताब की मैन्यूस्क्रिप्ट 12 अलग अलग पब्लिशर्स को भेजी और सभी ने उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि बच्चों की जादू वाली किताबें अब नहीं बिकती। लेकिन उन्होंने वो काम किया जो सबसे जरूरी था, उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार ब्लूम्सबरी नाम के एक छोटे पब्लिशर ने उन पर भरोसा जताया और केवल 500 प्रतियां छापी। और आज हैरी पॉटर की 60 करोड़ से भी ज्यादा किताबें बिक चुकी हैं। ये इतनी बड़ी एम्पायर सिर्फ इसलिए खड़ी हो पाई क्योंकि वो एक पब्लिशर मिला और राउलिंग ने एक और कोशिश की। तो अब इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, वो कौन सा एक प्रोजेक्ट, एक विचार या एक सपना है जो आपकी एक और कोशिश का हकदार है। उस हाथी वाली पुरानी रस्सी को तोड़ने, तनाव से भरे उस ग्लास को नीचे रखने और अपनी मिस्टेक नोटबुक के साथ एक बार फिर से शुरुआत करने का समय आ गया है। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आज आपको कुछ नया और